दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 4 अगस्त 2024 आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 4 अगस्त 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। दोस्तों 4 अगस्त 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, दिशा शूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय कर दे। दोस्तों 4 अगस्त 2024 को रविवार का दिन है। रविवार के 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूं। उस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इसी चार्ट के माध्यम से करें और अपने दिन को बनावें और अपने सारे कार्यों को सफल बनावें। दोस्तों मीरा चार ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, उसके बाद में अमृत काल, उसके बाद में वक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय में कोई काम नहीं करना चाहिए। इस समय में किया गया कार्य कहा जाता कि सफल नहीं होता है, असफल रहता है। दोस्तों आज के दिन राहु काल 4:30 बजे शाम से शाम के 6 बजे तक है। अगर राहु काल महेंद्र काल, अमृत काल और वक्र काल में भी पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी काम शुरू नहीं करना है। इसके पहले अगर उस काल में समय हमने शुरू किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों वक्र काल में कहा तो यह जाता है कि कोई काम शुरू कर दो तो काम समाप्त हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और अड़चनों के बाद में तो कोशिश करना चाहिए कि वक्र काल में भी काम ना करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना पड़ता है तो उसमें भी युवा और प्रौढ़ के समय को चुने ताकि कुछ दिक्कतें कम रहें। वक्र काल में अगर आपने काम शुरू किया है तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत रखनी पड़ेगी। दोस्तों शून्य काल भी निकृष्ट काल है और राहु काल भी निकृष्ट काल है। इस समय हमें कोई काम नहीं करना है। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल। महेंद्र काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 6:48 तक, फिर 6:48 शाम से शुरू होकर 7:36 शाम तक, फिर 3:36 रात 12 बजे के बाद में शुरू होकर सुबह 4:24 तक। अमृत काल 6:48 से शुरू होकर सुबह 10 बजे तक, फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम के 6 बजे तक, फिर 8:24 शाम से रात से शुरू होकर 9:36 तक, शाम के 8:24 से शुरू होकर रात के 10 बजे तक, फिर रात 12 बजे के बाद में 4:24 से शुरू होकर सवेरे 6 बजे तक। दोस्तों वक्र काल 10 बजे से शुरू होकर 2 बजे दोपहर तक, 10 बजे सवेरे से शुरू होकर 2 बजे दोपहर तक, फिर रात के 10:48 से शुरू होकर 1:12 रात 12 बजे के बाद 1:12 तक। दोस्तों शून्य काल 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 5:12 शाम तक, फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 6:48 तक, फिर 7:36 रात से शुरू होकर 8:24 तक, और फिर रात के 10 बजे से शुरू होकर 10:48 तक, फिर रात 12 बजे के बाद में 1:12 से शुरू होकर 3:36 तक। दोस्तों राहु काल 4:30 बजे शाम से 6 बजे शाम तक है। तो दोस्तों रही ये 24 घंटे के समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट का उपयोग आगे कैसे करना है ये बताने जा रहा हूँ। उस चार्ट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए और आज के दिन के सारे नए कार्य, सारे शुभ कार्य इसी चार्ट के माध्यम से करें और अपने दिन को सफल बनावें और अपने कार्यों को भी सफल बनावें। जो भी आपके शुभ काम हैं, नए काम हैं, उनको सफल बनावें। दोस्तों गृह प्रवेश का समय निर्धारित करने में, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करने में, कोई नई कथा, नई हवन या नई पूजा आपने रखी है तो उसका समय या मुहूर्त निर्धारित करने में, नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करने में, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो निकलने का समय, नई ज़मीन या नई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, या फिर बेचने जा रहे हैं तो घर से निकलने के समय, घर में बैठ के बात कर रहे हैं तो उस समय का मुहूर्त। दोस्तों अगर आप
किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी से हॉस्पिटल में मिलने जा रहे हैं या अस्पताल में देखने जा रहे हैं किसी, तो घर से निकलने का समय, किसी को एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, व्यापार के लिए या नेगोशिएशन के लिए जा रहे हैं, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी R&D करके भी कुछ इस चार्ट का उपयोग किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई व्रत रखा है तो व्रत में जिस भगवान की पूजा करनी है उस पूजा के लिए उस पूजा का मुहूर्त, अगर आपने व्रत खोलना है तो व्रत खोलने का मुहूर्त, तो इस तरीके से भी आप इस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दिशाशूल। रविवार का दिन है, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। दलिया या घी खाने के बाद में घर से निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेके अगले दिन 6 बजे तक। अगर आप इस बीच में जाके वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है, लेकिन किसी वजह से आपको रुकना पड़ता है तो दलिया खाएं और दलिया और घी खाने के बाद में निकलें, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट के अनुसार अपनी यात्रा को शुरू करें तो यात्रा भी सफल हो जाती है, दिशाशूल का दोष भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों आशा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को सफल बना सकें और अपने सारे शुभ कार्य और नए कार्य को सफल बना सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।